मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। ए जी, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 58वां श्लोक। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 58वां श्लोक। देखिए वो क्या कहते हैं। ऋतंग पंचाग्नि कुवेद वहनया शरेषु नेत्राश्वि शरेन्दु भूकृताः वेदाग्निरुद्राश्वि यमाग्निवहनयो अब्धयः शतं द्विद्विरदा भतारकाः। दोस्तों इनके अन्वय को देखिए, ये क्या कहते हैं। ये अन्वय में लिखे हुए हैं श्लोक क्रमेण सुगमा एताः भवतारकाः क्रमेण अश्विन्यादि नक्षत्राणाम तारा संख्या ज्ञेया। दोस्तों ये कहते हैं, इनका कहना है कि तारा कैसे देखा जाता है, तारा की गिनती कैसे होती है और किस नक्षत्र के कितने तारे होते हैं। हाँ, ऐसे तो आप पंचांग में अगर देखेंगे तो यह पंचांग के दूसरा व तीसरा पेज पर ये दिया रहता है। लेकिन दोस्तों अब अगर यदि इस श्लोक को आप जान लेंगे, पढ़ लेंगे, तो पंचांग देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे कि आप ये जान लें कि पंचांग में जितना भी दिया हुआ है, जितना भी योग है, मुहूर्त है, वो जितने भी है, शादी का, विवाह का है, वास्तु का है, जो भी है, बनाए हैं वह मुहूर्त चिंतामणि ही बनाए हैं। पंचांग, अब देखिए इसमें दो शब्द है, धन अंग पंचांग। ऐसा भी कर सकते हैं, पंचानि अंगानि यस्य सो तत् पंचांगम। जैसे कि 5 अंग हैं जिसके, उसे पंचांग कहते हैं। अब दोस्तों दोस्तों एक इसको और समास करके देखिए। हाँ, इसमें एक और समास होगा क्या, पंचानि अंगानि यस्मिन तत् पंचांगम। पंचानि अंगानि
यस्मिन तत्पंचांगम। ठीक है दोस्तों, पहले हमने क्या कहा? पंचानी अंगानी यस्य स पंचांग तत्पंचांगम, यानी कि 5 अंग हैं जिसके, उसे क्या कहते हैं? पंचांग। अब पंचानी अंगानी यस्मिन तत्पंचांगम, 5 अंग हैं जिसमें, है देखिए शब्द तो वही है, पंचांग तो वही है। अब ये पहला क्या हुआ? पंच अंग हैं जिनके, उसे पंचांग कहते हैं। और पंचानी अंगानी यस्मिन तत्पंचांगम, 5 अंग हैं जिसमें, उसे पंचांग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तारा का वह जानकारी पंचांग में भी दिया जाता है, द्वितीय व तृतीय पेज पे लिखा रहता है। लेकिन हम अगर इसे श्लोकबद्ध श्लोकवत अगर जान लें तो हमें फिर पंचांग खोलने की आवश्यकता ही नहीं होगी, पंचांग से मिलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, उसे हम हाथ पे ही जोड़ के बता देंगे। ठीक है, तो आप ये जानिए किस नक्षत्र के कितने तारे होते हैं। जैसे आइए, अश्विनी के कितने तारे हैं? 3। अश्विनी के कितने तारे हैं? 3। भरणी के कितने हैं? इसके भी 3 हैं। अब आइए कृतिका के कितने हैं भाई? तो कृतिका के 6 तारा हैं। कृतिका के 6 तारा हैं। रोहिणी के 5। रोहिणी के 5। मृगशिरा के 3। आर्द्रा का 1। पुनर्वसु का 4। दोस्तों आइए, पुख्य का 3। अब आइए श्लेषा का 5। दोस्तों ये सब नक्षत्रों की तारा है, ये सब नक्षत्र के तारा है। अब आइए, मघा कितने तारा है? मघा के 5। पूर्वा फाल्गुनी का 2। उत्तरा फाल्गुनी का 2। हस्ता का 5। चित्रा का 1। चित्रा का 1। स्वाति का 1। विशाखा का 4। विशाखा का 4। अनुराधा का 4। और ज्येष्ठा का 3। ज्येष्ठा का 3 हो गया। अब आइए, मूल का मूल का कितना हो गया? मूल का 11 हो गया है। पूर्वा खाड़ा का 3। पूर्वा खाड़ा का कितना हो गया? 3। उत्तरा खाड़ा का 2। दोस्तों अब आए, अभिजीत का है। अभिजीत जो है कितना है? 3।
ये अब आवे धनिष्ठा का 4, शतभिषा का दोस्तों शतभिषा का 100 है, शतभिषा का 100 हो गया। पूर्वा भाद्रपद 2। अब आइए उत्तरा भाद्रपद, यह भी 2 है। बच गया रेवती। रेवती के कितने हैं? इसके 32 हैं। दोस्तों रेवती का 32 तारा है। और इसे जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब किसी की शादी ब्याह जब होता है ना, तो उसमें सब गिनती होती है। इसको गिना जाता है कितना तारा है, कितना क्या है। तो अगर यदि हम इसको श्लोकवत अगर जान लें, जैसा श्लोक कहता है वैसा जान लें, तो फिर हमें पंचांग खोलने की, पंचांग देखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दोस्तों लगभग लगभग जितने नक्षत्र हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है। अब इसके बाद आइए, तो मूल का जो है वह 11 तारा है, मूल का। हाँ, मूल के 11 तारा है। और इसे फिर से समझने के बाद जैसे कि आप ये देखें, बोर्ड की ओर देखें, ये आपके नक्षत्र हो गए ना, ये आपका नक्षत्र हो गया, ये आपका तारा हो गया है। उसे सबको समझिए, जैसे कि अश्विनी का 3, भरणी का 3, कृत्तिका का 6, रोहिणी का 5, मृगशिरा का 3, आर्द्रा का 1, पुनर्वसु का 4, पुख्य का 3, श्लेषा का 5, मघा का 5, पूर्वा फाल्गुनी 2, उत्तरा फाल्गुनी 2, हस्त 5, चित्रा 1, स्वाति 1, विशाखा 4, अनुराधा 4, ज्येष्ठा 3, ज्येष्ठा का 3 है। आगे बढ़िए, मूल का 11, पूर्वाखाड़ा का 3, उत्तराखाड़ा का 2, अभिजित 3, धनिष्ठा का 4, शतभिषा का 100, पूर्वा भाद्रपद का 2, उत्तरा भाद्रपद का 2 और रेवती का 32। दोस्तों इसे तारा कहते हैं, नक्षत्र के तारा। इस नक्षत्र के कितने तारे होते हैं वो आप बोर्ड में देख लें, ऐसे आप याद कर लें, तो आप ये समझ गए होंगे। हम अगर हो समझने में कहीं कुछ भी, तो आगे बताएंगे।